अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड योरसेल्फ। इस किताब का नाम है मामूली बातों से परेशान ना हो। इस किताब के 2 असूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। असूल नंबर 8 है, किसी इंसान के लिए कोई अच्छा काम करें और किसी दूसरे को इस बारे में मत बताएं। हम अक्सर अवकात दूसरे लोगों के लिए कोई अच्छा काम या नेकी करते हैं, लेकिन हम अपनी इन अच्छाइयों को औरों से बयान करके खुफिया तौर पर इनकी तस्दीक चाह रहे होते हैं। जब हम अपनी अच्छाई या सखावत को दूसरों से बयान करते हैं तो इससे हमें यह एहसास होता है कि हम सोचने वाले लोग हैं। इससे हमारा ये यकीन भी पुख्ता होता है कि हम कितने अच्छे और हम मेहरबानी के कितने हकदार हैं। अगरचे मेहरबानी के तमाम काम ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसके बारे में इससे भी अच्छी और जादू असर बात जो हमें सोचने पर भी मजबूर करती है, वो ये है कि हम अपनी नेकी या मेहरबानी को किसी से बयान ना करें। अपनी मेहरबानी के अमल को दूसरों से बयान करके इसका असर और जादू ख़त्म करने के बजाय इसे अपने तक महदूद रखें, ताकि इसके मस्बत असरात हमेशा आपके पास रहें। ये बात वाकई हकीकत है कि हमें किसी को कुछ देना है तो सिर्फ देने के लिए ही देना चाहिए, बदले में किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और ये वही अमल है जब आप किसी से मेहरबानी करते हैं लेकिन किसी दूसरे से इसको बयान नहीं करते, यानी आप सिले की तवक्का नहीं रखते। आपका सिला वो एहसास है जो किसी के साथ मेहरबानी या नेकी करके आपको हासिल होता है। अगली दफ़ा जब आप किसी से कोई अच्छाई करते हैं तो उसे अपने आप तक महदूद रखिए और बेइंतहा मिसरत और खुशी से सरशार हो जाएं। असूल नंबर 9 है, दूसरों को अजमत का एहसास दिलाएं। इंसानी रूह के साथ पेश आने वाला एक और जादू असर एहसास इस बात का है जब आप दूसरों की तमाम तर तवज्जो चाहने की ज़रूरत को ख़त्म कर देते हैं और इन्हें इनकी ज़ात की अजमत का एहसास दिलाते हैं। हमारा ज़्यादा तवज्जो चाहना असल में हमारी अना से भरपूर ज़ात का वो हिस्सा है जो हमेशा ये कहते हैं, मुझे देखो मैं बहुत ख़ास हूँ, मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से ज़्यादा दिलचस्प है। ये हमारे अंदर की एक ऐसी आवाज़ नहीं है जो वाकई हमें सुनाई भी दे, लेकिन हमें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मेरी कामयाबियाँ तुम्हारी कामयाबियों से थोड़ी ज़्यादा अहम है। अना हमारी ज़ात का वो हिस्सा है जो नज़र आना, सुना जाना, देखा जाना, महसूस किया जाना और एहतराम चाहता है, वो भी किसी और इंसान की कीमत पर। यह हमारी ज़ात का वो पहलू है जो किसी और की कहानी को रोकता या टोकता है या बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार करता है इसको बोलने का मौका दिया जाए ताकि इसकी जानिब तवज्जो मबदूल हो सके। हम मुख्तलिफ हवालों से इस आदत से जुड़े होते हैं और इसका नुकसान भी हमें ही होता है। जब आप गुफ्तगू के दौरान छलांग लगाकर मौजू को अपनी जानिब मोड़ लेती हैं तो आप इंतहाई खामोशी से बात करने वाले की खुशी को कम कर देती हैं और इसी तरह अपने और दूसरों के दरमियान में फासलों को बढ़ाते हैं। इसमें सबका ही नुकसान है। अगली बार जब कोई शख्स आपसे कोई बात शेयर करता है या अपनी किसी कामयाबी का जिक्र करता है तो आप इसके बदले में अपनी कामयाबियों को शेयर करने के रुझान की आदत पर गौर कीजिएगा। अगरचे इस आदत को ख़त्म करना मुश्किल है, ताहम ना सिर्फ ये पुरलुत्फ़ बात है बल्कि ये एक पुरसकून और खामोश किस्म का एतमाद भी है। आप अपनी बातों को बयान करने के बजाय दूसरों को अजमत का एहसास दिलाते हैं, बजाय इसके कि आप गुफ्तगू में कूद पड़ें और कहें कि एक बार मैंने भी ऐसा किया, या अंदाज़ा लगाओ कि आज मैंने क्या किया। अपनी ज़बान को रोकिए और देखिए कि क्या होता है। दूसरों को बात करने दें, सिर्फ इतना कहें कि यह बहुत अच्छी बात है, या ये कि प्लीज़ मुझे और बताओ फिर क्या हुआ। जो शख्स आपसे बात कर रहा होगा उसे अपनी बात करने का और लुत्फ़ आएगा, क्योंकि आप उसे तवज्जो से सुन रहे होंगे और आपकी मौजूदगी का एहसास भी उसे ज़्यादा होगा। वो इंसान आपसे मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा को महसूस नहीं करेगा। इसका नतीजा ये होगा कि वो इंसान आपकी कंपनी में और ज़्यादा पुरसकून और अच्छा महसूस करेगा। इसकी हौसला अफजाई भी होगी और वो आपकी ज़ात में ज़्यादा दिलचस्पी भी लेगा। आप भी ज़्यादा पुरसकून महसूस करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बिलाशुबा बाद औक़ात अपने तजर्बात को बयान करना, दूसरों के तजर्बात को सुनना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ मजबूरी की आदत को बयान कर रही हूँ जो हमेशा हमें ऐसा करने पर उकसाती है। तंज़िया तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब आप दूसरों की बात सुनने के लिए अपनी अना को कुर्बान करती हैं तो वो तवज्जो जो आप दूसरों से चाहती हैं इसकी जगह एक खामोशी खुद एतमादी ले लेती है जो दूसरों की नज़मत का एहसास दिलाकर हासिल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।